माने जातियों में भी उपजातियां उप पेशे के आधार पर। जैसे अगर मछुआरे जाति में है तो कुछ लोग केवट हैं, कुछ लोग मछली मारते हैं। तो इनकी इनकी जातियां अलग अलग हो गई। फिर उन्हीं के आसपास मिलते हुए शिकारी वर्ग का आता है। कोई बिल में करता है तो उसकी एक अलग जाति हो गई। अच्छा, वो जाति अलग होने का एक बड़ा कारण, चूंकि उसमें भी वो कला है, तकनीक है कि उसको कैसे हम हस्तगत कर सकते हैं। आपसे या अपने परिवार से नहीं सीखा है वो सब नहीं कर लेगा। तो जानवरों को फंसाने वाला एक अलग जाति यहाँ पर बन गई। हालांकि अब वो जातियां लुप्त हो रही हैं, लेकिन अभी भी हम गांव घर में जाते हैं तो इस ढंग से मिल जाते हैं छोटी छोटी जातियां। तो ये भी एक पेशे के आधार पर। एक और महत्वपूर्ण बात उठी थी, शुरू में ही डिबेट में भी बातचीत में आई थी कि क्या जातियां पेशे के आधार पर ही आगे विकास किया या इसमें जो जो विवाह संबंध है उसके आधार पर ही भी जातियां बनी है। तो इसमें दो पक्ष को है। इसमें मार्क्सवादी इतिहासकारों में भी थोड़े मतभेद हैं, या कहिए कि इम्फेसिस अलग अलग है। जैसे इसमें अगर आप रोमिला थापर को पढ़िएगा तो उनका थोड़ा जोड़ है भारतीय प्राचीन भारत पर। उनकी एक दो किताब है, उसमें उनका जोड़ इस बात पर है कि जाति का जो विकास हुआ है उसमें अंतर जो शादियां हुई हैं ट्राइब्स के अंदर या अंतर जातीय, उसके कारण नई जातियों का विकास ज्यादा हुआ है। जबकि अन्य लोगों का है कि पेशे के आधार पर जातियों का विकास ज्यादा होता है। तो इसमें हुआ क्या था कि जब जाति व्यवस्था को मजबूती के साथ जब लागू किया जाने लगा और पितृसत्तात्मक सत्ता भी बहुत मजबूती के साथ चल रहा था। जो मनुस्मृति को पढ़िए गए उसके जहां तहां उदाहरण मिलेंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे स्त्री जो ऊंची जाति के होते थे और पुरुष हो जाते थे तथा कथित निम्न जाति के, तो उनसे बच्चा जो पैदा होते थे उनको पितृसत्ता की मजबूती के कारण बहुत कठोर दंड देकर एकदम नीचे ढकेल दिया जाता था। मतलब ऊंची जाति की स्त्रियों के लिए निम्न तथा कथित निम्न जातियों के साथ संभोग और संतान उत्पन्न करना वो ज्यादा निषेध किया गया, वो ज्यादा दंडात्मक उसको उस समाज ने उसको एक्शन लिया। और अगर कोई पुरुष अपर कास्ट है, कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वो किसी वैश्य से या शूद्र के साथ संभोग किया और वो जो बच्चा पैदा लिया तो उसको जाति कैटेगरी में थोड़ा ऊपर रखा गया। तो ये पितृसत्ता को थ्रू आउट आपको जाति व्यवस्था के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, और आज भी है, वर्तमान में भी जो कानून बनाया गया है, तो आप देखिए हमारे यहाँ जितने भी राजनेताओं में ही देखिए या और भी जगह देखिए, रोहित वेमुला के केस में भी एक कंट्रोवर्सी उठा था कि बच्चे की जाति उसके बाप से तय होगा। रामविलास पासवान का बेटा पासवान ही होगा, वो दलित की सारी फैसिलिटी मिलेगी, जबकि उसकी माताजी ब्राह्मण है। तो यहाँ भी पितृसत्ता काम कर रहा है। अशोक चौधरी के पिताजी पासी हैं, उनकी माताजी कैश थी, तो भी उनको दलित में रख करके वो सारी फैसिलिटी मिलेगी। खुद अशोक चौधरी की पत्नी ब्राह्मण है, लेकिन उनकी बेटी पवन चौधरी जो समस्तीपुर से जीती है तो वो दलित ही मानी जाएगी, क्योंकि उसके पिता हायरार्की में दलित माने गए। तो यहाँ अतीत से लेके आज तक जो पितृसत्ता की एक जो मजबूत स्थिति है, वो जाति व्यवस्था में बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा किया है। इस बात को हम सभी लोगों को गहराई के साथ समझना चाहिए। और जहां भी जाति प्रश्न पर आप लोग डिस्कस करते हैं तो इस बात को डिस्कस कीजिए कि बिना पितृसत्ता को तोड़े हुए और पितृसत्ता की भूमिका को समाज से मिटाए हुए जाति व्यवस्था खत्म होगी ही नहीं। आधुनिक पूंजीवाद भी